आगाज में बात मौसम की, तो मौसम के हवाल कुछ यूं है कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। शहर का टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहज़ेब शहजाद। जी शाहज़ेब, बताएगा मौसम के हवाल। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों के दरमियान आज आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% के करीब बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आने वाले 2 रोज़ बाद बारिश का भी इम्कान है और इन दिनों में सूरज और बादलों के दरमियान जहां आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, वहां सूरज भी अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो ख़बर ये है कि माह रमज़ान की आमद है और चिकन की कीमत बेकाबू हो चुकी है। आपको बताएं कि चिकन 14 रुपये महंगा और फ़ी किलो कीमत 587 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए हैं और जिंदा ब्रायलर होल सेल 390, जबकि परचून रेट 405 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 261 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,710 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, माह रमज़ान की आमद का सिलसिला जारी है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आए रोज़ अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं चिकन की कीमत का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। चिकन 14 रुपये महंगा और फ़ी किलो कीमत 587 रुपये हो गई है और जिंदा ब्रायलर होल सेल 390, जबकि परचून रेट 405 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 261 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,710 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। माह रमज़ान की आमद और चिकन की कीमत बेकाबू हो चुकी हैं। चिकन 14 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 587 रुपये हो गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताएगा रमज़ान की आमद का सिलसिला जारी है और आते आते ही चिकन फिर से महंगा हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। चंद आज जो है वो रुपए की कमी की गई थी गुज़िश्ता दिनों में, लेकिन अब एक बार फिर जो है वो गैर मामूली तौर पर 14 रुपये फी किलो तक ब्रायलर गोश्त जो है महंगा किया गया। 587 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, यानी कि एक बार फिर 600 रुपये फी किलो के राउंड अबाउट जो है वो ब्रायलर पहुंचने वाला है। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सप्लाई पूरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड के मुताबिक ब्रायलर नहीं पहुंच सका और कीमतों में इजाफे का बाइस बढ़ रहा है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि रमजान मुबारक से चंद एक रोज कबल ही जो है वो ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया, क्योंकि शहरी जो है इस वक्त रमजान मुबारक की खरीदारी के लिए मार्केटों में जो है मौजूद है और इस वक्त मार्केट में ब्रायलर जो है वो महंगा किया गया है। ताहम अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडे आज 261 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए और अंडों की पेटी होलसेल मार्केट में 7,710 रुपये की मुकर्रर की गई है, लेकिन ब्रायलर जो है वो आज 14 रुपये महंगा कर दिया गया है। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट करें थे, आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान की आमद से कबल ही खजूर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। कोई इबादत करके आखिरत संवारने में मसरूफ़ है तो कोई महंगाई करके दुनिया बनाने में मगन है। 100-200 में मिलने वाली आम पाकिस्तानी खजूर असल की कीमत भी 300 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रमज़ान की आमद से पहले ही पाकिस्तान में खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। न सिर्फ ईरानी और सऊदी बल्कि पाकिस्तानी खजूर के रेट्स भी बढ़ा दिए गए। ईरानी जाहिदी खजूर की कीमत 500 रुपये, रिंगरो खजूर की कीमत 1000 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, जबकि चॉकलेट खजूर और मजाफती खजूर 550 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। सऊदी खजूर खाना तो ख्वाब बनकर ही रह गया। अजवा खजूर की कीमत 3000 रुपये किलो मुकर्रर। बारिशों के बाइस पाकिस्तानी खजूर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल 100-200 रुपए में फरोख्त होने वाली पाकिस्तानी खजूर असील की कीमत इस साल 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है इस साल खजूर की कीमत में 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। बारिशों की वजह से ये खजूर खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये महंगी है। बकाया और क्वालिटी का कोई इजाफी रेट नहीं है हमारे पास। 30-40 रुपये फी किलो महंगी हुई है। पिछले साल ये खजूर जो थी ये तकरीबन 450-430 बिकी है, इस साल 400-500 रुपये में बिक रही है।
दूसरी जानिब शहरी कहते हैं जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, लगता है इस बार रोजा खजूर से नहीं पानी से ही अफ्तार करना पड़ेगा। पिछले साल रेट थे उससे इस साल तो रेट डबल हो गए हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि अब गरीब आदमी ये रोज़ा खोलने के लिए खजूर का इस्तेमाल करेगा, सिर्फ वो पानी पे गुजारा करेगा। ईरानी के बॉर्डर बंद है इसलिए महंगी हो गई है। जब हम लेने आते हैं गरीब लोग तो देख ही सकता है, अमीर लोग ले सकता है और गरीब लोग दे के चला जाता है। जब रेट बताते हैं वो कह रहे पिछली दफ़ा इतनी सस्ती थी, पिछली दफ़ा क्यों इतनी महंगी होगी। खजूर की कीमतों में इजाफे के बाइस गरीब आदमी तो अब खजूर देख ही सकता है, खरीद नहीं सकता। रमजान की आमद आने में चंद रोज बाकी खजूर मार्केट रेट आसमान से बातें करने लगे। मुसलमानों ने माह मुकद्दस में इबादत की, जबकि मुनाफा खोरों ने महंगाई की नीयत बांधना शुरू कर दी है। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। तो वहीं खबर ये भी है कि सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सरकारी निरखों में 11 सब्जियां और 5 फल महंगे। लहसुन 780, अदरक 650, प्याज 280, टमाटर 190 रुपये किलो में फ़रोख्त, जबकि शिमला मिर्च 350, बैंगन और फूल गोभी 150, आलू 100 और मेथी 80 रुपये किलो बिकने लगी हैं। फलों में अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 620, सेब 400, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तियाब है। किन्नू 400, केला दर्जे अव्वल 250 और दर्जे दौम 180 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मंडियों में क्या सूरत हाल है बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। से सरकारी नक्शनामे जारी किए गए हैं, उसमें सब्जियों की रेट लिस्ट जो है उसमें 11 सब्जियां महंगी की गई है। टमाटर की कीमत में आज भी इजाफा किया गया और टमाटर 5 रुपये महंगा करके 165 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 190 रुपये फी किलो तक टमाटर की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह लहसुन जो है वो 5 रुपये महंगा करके 615 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 780 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब में 10 रुपये महंगी करके 300 रुपये, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू चाइना 10 रुपये महंगा करके 120 रुपये फरोख्त मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 160 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में मेथी 1 रुपये महंगी करके 48 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह पालक 6 रुपये इजाफे के बाद 28 रुपये, बंद गोभी 10 रुपये महंगी करके 90 रुपये, फूल गोभी 15 रुपये महंगी करके 110 रुपये, शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी करके 290 रुपये, जबकि गाजर देसी 2 रुपये इजाफे के बाद 40 और या कद्दू 20 रुपये महंगा करके 200 रुपये मुकर्रर किया गया। ये तमाम कीमतें सरकारी रेट लिस्टों तक महदूद है, क्योंकि मार्केटों में और मंडियों में जो सब्जी फरोश हैं वो मनचाही कीमतें वसूल कर रहे हैं और रमजानुल मुबारक की खरीदारी जो है वो शहरी के लिए करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। 5 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। जो केला दर्जा अव्वल है वो 5 रुपये महंगा करके 185 रुपये दर्जन, मार्केट में 250, जबकि दर्जा दोम का केला 5 रुपये महंगा करके 130 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया, मार्केट में 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अनार बदाना 10 रुपये महंगा करके 690 और अमरूद 10 रुपये इजाफे के बाद 160 रुपये मुकर्रर किया गया। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नक्शनामों के। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताएगा कि दुकानदारों की जानिब से मनमर्जी तो अरूज पर है, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो कितनी फ़ाल है इस मामले पर? जी बिल्कुल, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अमली तौर पर जो शहर के परचून बाजार और मंडियां जो है वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि शहरी जो है गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो रमजान मुबारक की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख किए हुए हैं और मार्केटों में जो मुनाफाखोर हैं वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद दिखाई दे रहे हैं और हर किस्म की मुनाफाखोरी कर रहे हैं। कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है सब्जियों और फलों के जो मेयार है वो भी जो है उस पर भी शहरियों की जानिब से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से जो रमजान मुबारक की सिलसिले में जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करना, तो वो अभी तक अमली तौर पर फाल होती दिखाई नहीं दे रही। अब्दुल कादिर ये बताएगा कि मंडियों में सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मॉडल बाजार बनाए गए हैं महंगाई को मद्देनजर रखते हुए वो कितने कारआमद होंगे? जी बिल्कुल, मॉडल बाजार जो मुख्तलिफ इलाकों में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ही जो है रमजान बाजारों में तब्दील किया गया। और इस हवाले से जो महकमा ज़राअत है उसकी जानिब से फेयर प्राइस शॉप जो है वो इन मॉडल बाजारों में बनाई गई है, जहाँ पर सब्जियाँ और फल जो हैं वो मार्केट के मुकाबले में सस्ती फराहम की जाएंगी। इस हवाले से भी शहरी जो है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर मॉडल बाजारों में कीमतों पर कंट्रोल किया जा रहा है तो मेयार और क्वालिटी पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मेयार और क्वालिटी के साथ साथ कीमतों को कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
तो खबर ये है कि रमज़ान मुबारक से कबल ही एलपीजी माफिया में सरगर्म है। मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ा दी गई है और चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही एलपीजी माफिया ने सर उठा लिया। एलपीजी की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ा दी गई। 257 रुपए की सरकारी कीमत के बरक्स मार्केट में 310 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है, एलपीजी कोटा होल्डर्स और इम्पोर्टर्स का गठजोड़ है। एक हफ्ते में ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर दूसरी बार 30 रुपए फी किलो बिलाजवाज इजाफा किया गया। मुल्क में वाफर मकदार में गैस मौजूद है। 2 बड़े शिप पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाक ईरान बॉर्डर पे वाफर एलपीजी मौजूद है। ओगरा चेयरमैन से मेरी गुजारिश है कि सब प्लांटों से सप्लाई को यकीनी बनाएं। डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार बेबस हो चुका है। आपसे गुजारिश है कि अपने वादा पूरा करें और सप्लाई को प्लांटों से सरकारी कीमत पर यकीनी बनाएं। इरफान खोकर ने रोज बरोज एलपीजी की बढ़ती कीमतों का वजीर आजम पाकिस्तान को फौरी नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। तो आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक में आम आदमी को रिलीफ देने का आज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए खुसूसी रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान है। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजूम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मज़ीद वसी करने का हुक्म है और ज़्यादा से ज़्यादा ग़रीब, नादार और मुस्तहिक़ अफराद तक रमज़ान पैकेज पहुँचाने की हिदायत है। जबकि रिलीफ पैकेज के तहत यकम रमज़ान से आम बाजार से कम अशिया पर मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माह रमज़ान में अवाम के लिए खसूसी पैकेज रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत जारी। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि गरीब, नादार और मुस्तहिक़ अफराद तक ज्यादा से ज्यादा रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। यकम रमज़ान से ख़त्म रमज़ान तक आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। ट्रक भी मुख्तलिफ इलाकों में गरीब आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश पहुँचाएंगे। मुकाम का तयन जदीद टेक्नोलॉजी GPS की मदद से किया जाएगा। लाइव फुटेज से भी आटे की फरोख्त की मुसलसल निगरानी की जाएगी। रमज़ान के दौरान 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, शरबत और दूध मार्केट से कम कीमत पर फराहम किया जाएगा। मुस्तहिक़ अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरनोश फराहम की जाएंगी। आटे पर 77 रुपए और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 मार्च को 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का मॉडल रमज़ान कंट्रोल रूम का दौरा। मरीम नवाज का कहना था कि अवाम को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए कतारों में नहीं लगने देंगे, लोगों का हक उनके घरों में पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मॉडल बाजार कंट्रोल रूम का काम का भी जायज़ा लिया। मरीम नवाज ने कीमत ऐप के डैशबोर्ड का भी जायज़ा लिया और कहा कि निगहबान रमज़ान पैकेज के घरों में तरसील की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, घरों में उनका हक पहुँचाएंगे। घर में तरसील की इतला भी डैशबोर्ड में शामिल किया जाए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी साहिद अख्तर समान, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा और दीगर ऑफिसर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि मुख्तलिफ अजलात में सब्जियों, दालों की कीमतों में फ़र्क का कोई जवाब नहीं। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाना डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। अशिया की मुकर्ररा से साइद नरखों पर फ़रोख्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी साहिद अख्तर समान के इजलास में बताया गया कि एक हफ्ते में 1757 गिरा फरोश गिरफ्तार हुए, जबकि 639 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और प्राइस कंट्रोल इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी ने गुजरांवाला, कसूर, बहावलनगर और 10 अजला में निगहबान रमज़ान पैकेज राशन बैग से तकसीम का अमल तेज़ करने का हुक्म दिया और कहा कि राशन बैग्स लोगों को दहलीज पर फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और माह रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने के काफ़ी इम्कानात हैं। चांद की पैदाइश कैसे होती है, आम आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए,
ये रिपोर्ट में देखें। इस एतबार से चांद की पैदाइश है क्या या फिर नया चांद किसे कहते हैं, इसके लिए हमें निज़ाम शमसी को समझना होगा। निज़ाम शमसी में मौजूद हर सैयारा सूरज के गिर्द इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से अपने मिदार में चक्कर काट रहा है। जब चांद गर्दिश करते करते जमीन और सूरज के ऐन दरमियान आ जाता है तो उसे हम चांद की पैदाइश कहते हैं। पैदाइश के वक्त चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी मुनक्कस होती है और जमीन पर नहीं पहुँच पाती, इसीलिए चांद जमीन पर रहने वालों को नजर नहीं आता। चांद की पैदाइश फितरी अमल है जो अपने पैदा होने के 14 दिन और कुछ घंटों बाद पूरे जौबन पर होता है। इस तरह आइंदा 14 दिन और कुछ घंटों बाद इसकी वापसी का अमल मुकम्मल हो जाता है और इस नए चांद की पैदाइश हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम से कम उम्र 26 घंटे और उफ़क़ी ज़ाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। इन्हीं इजाफी घंटों के बायस चांद कभी 29 और कभी 30 दिन का होता है। चांद जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, चांद की एक ख़ास पोजीशन जिससे हम एस्ट्रोनॉमी के लैंग्वेज में कंजंक्शन कहते हैं, जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में होता है तो इस पोजीशन को हम कंजंक्शन कहते हैं। एक कंजंक्शन से दूसरे कंजंक्शन का जो वक्फ़ा है वो 29 दिन 12 घंटे होते हैं। तो इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर जो है में चांद का जो महीना है कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है। यानी कंजंक्शन के वक्त जो है हमें चांद नज़र नहीं आता। उस वक्त चांद की जो उम्र है हम उस वक्त उसको कहते हैं 0 होती है। अपनी पैदाइश के बाद चांद अपने मिदार में आगे की तरफ सफर शुरू करता है, जिसके बाद जमीन से देखने पर सूरज और चांद के दरमियान फर्क जाविया बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये जाविया 0 डिग्री से बढ़ने लगता है तो ये हिलाल की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। चूंकि चांद का मिदार गोल की बजाय बेज़वी है, यही वजह है कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती है, इसलिए ये जाविया भी मुख्तलिफ शरह से ही आगे बढ़ता है। माहिरीन के मुताबिक इस्लामी महीने के 29 तारीख को चांद बारीक होने की वजह से नजर आने के इम्कानात कम होते हैं, जबकि 30 तारीख को चांद चौड़ाई में ज्यादा होने की वजह से बआसानी देखा जा सकता है। चांद एक तो ये होता है उसकी एज तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अलावा और 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो एक तो ये कि चांद किस जगह से देखा जा रहा है, तो उस पर उसके आसमान में पोजीशन क्या है। नया चांद चूँकि आपको पता है कि बहुत बारीक होता है, तो जो रोशन हिस्सा होता है तो उसकी चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में एल्यूमिनेशन भी कहते हैं। अगर जैसे मिसाल के तौर पे 1% एल्यूमिनेशन हो तो चांद नज़र आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान के चांद की पैदाइश पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 मार्च दोपहर 2 बजे हो चुकी है और 11 मार्च को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र लगभग 29 घंटे होगी और 74 मिनट तक उफ़क़ पर देखा जा सकेगा। चांद जो है 10 मार्च को दोपहर 2 बजे जो है पैदा हो चुका है और 11 तारीख को अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो चांद की उम्र जो है उस वक्त तकरीबन 29 घंटे और 2 मिनट होगी। 74 मिनट तक हम जो है चांद को देख सकते हैं, या आप कहें कि उफ़क़ के ऊपर चांद जो है मौजूद रहेगा। और यही सूरत हाल लगभग जो है पेशावर और लाहौर और इस्लामाबाद में रहेगी। तो इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह 11 तारीख को जो है चांद जो है नज़र आ जाएगा। रमज़ान मुबारक के चांद की रोयत के लिए मरकजी इजलास सोमवार 11 बजे बाद नमाज असर पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे।